brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं खाकी के बारे में। खाकी यानी पुलिस की वर्दी। पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश में पुलिस की वर्दी पर कई बदनुमा दाग लग चुके हैं। हालांकि समय समय पर पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी कैलाश मकवाना की तरफ से इस पे सख्त एक्शन भी लिया गया है। मुख्यमंत्री भी साफ कर चुके हैं कि उनके मातहत आने वाला यह विभाग अगर इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो रही है या फिर पुलिस के जो अधिकारी हों या पुलिसकर्मी हों वो अपनी वर्दी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हो तो उन पर सख्त एक्शन होना ही चाहिए, हुआ भी है। लेकिन सिवनी से लेकर राजधानी भोपाल हो या फिर दूर दराज के क्षेत्र हो, किस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से खाकी पर से धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे एक बार फिर से खाकी पे भरोसा कायम हो लोगों का, इसकी शुरुआत हो, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। लंबे समय तक आपने पुलिस विभाग को कवर किया जी, क्राइम की खूब खबरें की और तमाम पुलिस के कई डीजीपी का कार्यकाल आपने देखा। अभी जब कैलाश मकवाना डीजीपी बने, एक बेहद ही काबिल अफसर, आईपीएस अफसर उन्हें माना जाता है, बेहद ईमानदार छवि के आईपीएस हैं। लेकिन उनके मुखिया बनने के बाद ये इस तरह की घटनाओं में अचानक से वृद्धि कैसी हो गई? हम देखते हैं सिवनी में एसडीओपी हैं, वो अपने तमाम मातहत पुलिसकर्मियों के साथ हवाले के पैसे को डकार लेती हैं, बाद में खैर मामला खुल जाता है। भोपाल में अगर हम देखें तो खैर वो एक अलग मामला था, लेकिन राजधानी का ही मामला इसलिए होता है कि 4 इंडी जैसे इलाके से मोबाइल चोरी हो जाता है, वो भी और किसी का नहीं, इंटेलिजेंस के बड़े अफसर का। भोपाल में दूसरा मामला आ गया, पीट पीट के युवक की जान ले ली गई। कुछ समय पहले बागसबनिया का मामला था, चाय पीने लड़के, एक शोरूम के लड़के लड़कियां थे, वो बाहर निकले और अचानक से थाने के जो एएसआई हैं उनके साथ बदतमीजी हुई और फिर पिटाई भी हो गई थी। तो ये मध्य प्रदेश में एक के बाद ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? क्या एक्शन नहीं होता है ऐसे लोगों पर, दोषियों पर, वो एक वजह दिख रही है, या फिर वर्दी का एक घमंड, एक गुरूर होता है? रवि जी, वाकई जैसे आप कह रहे थे कि डीजीपी बहुत संवेदनशील हैं और बहुत त्वरित कार्रवाई करने वाले भी अफसर हैं और उनसे संवाद भी लगातार बना रहता है, उनको संदेश भेजे तो उस पर एक्शन भी होता है। लेकिन उसके बावजूद और उन्होंने जिले मुख्यालयों पर, खासतौर से संभाग मुख्यालयों में लगातार उन्होंने दौरे भी किए, वहां पुलिस की समस्याओं को भी समझने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी मंशा भी स्पष्ट की है। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस के माथे कई बार कलंक लगा है, बदनामी हुई है। अगर भोपाल की हाल की बात करें तो एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी जान चली गई। पीछे बड़ा अपराध था क्या उसका? हाँ, बिल्कुल। वो जिस तरह से उसकी पिटाई हुई, लेकिन एफआईआर में वो सारी तरह पिटाई का उल्लेख नहीं आया, जिस तरह की तो बियर पार्टी का जी एफआईआर में उस तरह का उल्लेख नहीं आया। तो ये जो कार्य करने का तरीका है, ऐसा ही पीछे भी कई घटनाएं हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें सिवनी की, तो बहुत बदनामी की बात है। जनता को भरोसा है आप पर, जनता आप पर कैसे भरोसा करे? आप अगर किसी का इतना ढेर सारी धनराशि, आप इतने लालची हो गए, इतने करोड़ों रुपए की धनराशि जो है आप हड़प लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर ये हवाले का रैकेट है, सट्टे का पैसा है, किसी भी तरह का पैसा है, इसमें भी एफआईआर में वही किया गया है, इसमें भी एफआईआर उसी के खिलाफ दर्ज की गई है जिसका ये पैसा है। खुलेआम लूट की है आपके कर्मचारियों ने, आपके अधिकारी ने खुलेआम लूट की है। तो आप अगर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है इससे संदेश भी गलत जाता है और इससे ऐसे लोगों के हौसले भी बढ़ते हैं कि तो कहीं निलंबित की हुई है। बिल्कुल, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो तो उस हवाला जो जिसका पैसा है उसके खिलाफ है, उसका पैसा है इस तरह का। भाई वो तो इनकम टैक्स का काम है, बाकी एजेंसियों का काम है। वो पैसा कहाँ से आया, उसके स्रोत क्या है, इतना कैश वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, किस तरह का पैसा है, सब तरह की चीजें। अगर आपको लगता है सट्टे का पैसा है तो आप सट्टे का सीधे एफआईआर दर्ज कीजिए। और वहां के
एसपी साहब जो पुराने एडिशनल एसपी हैं उनको जिस तरह का वो संरक्षण देते रहे हैं, एडिशनल एसपी अभी भी उसी सरकारी बंगले में है, 3 महीने में हुए, कोर्ट्स में स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्टे नहीं हुआ। तो ये पुलिस मुख्यालय ने क्यों नहीं देखा कि एक एडिशनल एसपी स्तर का अफसर वहां है, उनकी भी इस मामले में संदिग्ध भूमिका की चर्चा है बहुत। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन वहां जो एडिशनल एसपी हैं जिनका तबादला हो चुका है, 2-2.5 महीने पहले उनका तबादला हो चुका है, लेकिन वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या मोह है सिवनी में? सिवनी ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा मोह है? सिवनी में बॉर्डर है या इस तरह के हवाले के रैकेट होंगे, उनका लंबा अनुभव होगा, इसलिए वो शायद वो नहीं जाना चाहते। तो अगर इस तरह की चीजों में बहुत स्पष्ट और सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी तो पुलिस की बदनामी होगी। कार्रवाई आपको लग रहा है कि ठीक हुई है? कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन कार्रवाइयां और जैसा मैंने कहा जैसा होना चाहिए, और बहुत है लोगों को डीजीपी, बिल्कुल डीजीपी करते भी हैं। और मुख्यमंत्री ने भी, जैसे दतिया का मसला है, उसको तो मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके किया था, कार्रवाई भी की थी। 2 बड़े अफसर, हाँ 2 बड़े अफसरों पर। पचमढ़ी वाले मामले में तो मेरा थोड़ा सा असहमति भी है, इसलिए कि एक एडिशनल एसपी से एक एएसआई बदतमीजी करे और दोनों के खिलाफ सामान्य रूप से कार्रवाई हो जाए, जो आप टाइम से नहीं पहुंचे। लेकिन वहां पुलिस अधिकारियों का अपना अलग तर्क है कि मौके इस तरह से दिखना, सार्वजनिक रूप से नहीं दिखना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं दिखना चाहिए। अफसर को और थोड़ा सा गंभीर होकर वो करना चाहिए, जो आपको कार्रवाई करनी है आपकी। वो कह रहा है, देखिए राज, जैसे आपने अच्छी याद दिला दी है, दतिया में पुलिसकर्मी लड़ लेते हैं आपस में जी। पुलिसकर्मी नहीं है वो, अधिकारी आईपीएस, सीनियर आईपीएस, सीनियर। वहां पे वो लड़ लेते हैं, पचमढ़ी में 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़ जाते हैं जी। भोपाल में पुलिसकर्मी का ही फोन छिन जाता है, सीनियर अफसर है वो भी आईपीएस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोपाल में पुलिस वाले मार देते हैं, सिवनी में पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं। क्या वो जो कहावत है ना, सिवनी में एक चीज और मैं जोड़ता हूँ, कोतवाल तो अब डर का है। सिवनी में मैं एक चीज और जोड़ता हूँ कि वो एडिशनल एसपी साहब वहां क्यों डटे हुए हैं, सरकारी बंगला भी नहीं छोड़ रहे हैं। सब जगह ये बात भी चर्चा में है कि उनको स्टे मिल गया, कोई स्टे नहीं मिला उन्हें, लेकिन वो हटना ही नहीं चाहते सिवनी से। और पुलिस जैसे विभाग में जहां तत्काल रिलीव करने का प्रावधान है, तत्काल ज्वाइनिंग का प्रावधान है, तत्काल उन्होंने अभी तक पुलिस मुख्यालय में, और कहीं और नहीं ज्वाइनिंग उनकी थोड़ी है, पुलिस मुख्यालय में उनको ज्वाइन करना था, कि अभी तक वो ज्वाइन ही नहीं हुए। तो ये जो इस तरह की अनुशासनहीनता है, और एसपी साहब के बहुत खास है वहां के वो, तो ये जो इस तरह की अनुशासनहीनता है, इसको लेकर एक कटनी का भी एक मसला है। कटनी के एक एडिशनल एसपी साहब हैं, उनको किसी ने बताया कि ये उनकी जान को खतरा है, किसी ने उन्हें थ्रेट दिया है, उन्हें पत्र भेजे हैं इस तरह से। उन्होंने, उस आदमी ने ये कहा कि भाई आप इसकी पत्र की गोपनीयता रखिएगा, उन्होंने गोपनीयता नहीं रखी। उन्होंने उसी आदमी अपने एक सब इंस्पेक्टर को उस नंबर पे फोन लगवा दिया जिस नंबर से वो सूचनाएं दे रहा था। तो आप इतनी लापरवाही करेंगे और इग्नोर क्यों करना है? कौन संरक्षण दे रहा है ऐसे लोगों को? इसलिए कि अकेले डीजीपी के बस का तो है नहीं, पूरा सिस्टम पॉलिटिकल है, हर चीज में राजनीति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और खासतौर से इसमें शासन भी शामिल रहता है इस तरह की चीजों में। इसलिए कि जब तक पीएस, होम और बाकी सब तरह की चीजें नहीं शामिल हो तब तक कोई निर्णय नहीं होता। तो पुलिस में, और दूसरा ये कि पुलिस को आप उस तरह से क्यों नहीं उनको ये एहसास कराते कि आपको बहुत और संवेदनशील होना है। सामुदायिक पुलिसिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, पुलिस का जो जनता से इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो गया, अविश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है, जनता और पुलिस के बीच में बहुत अविश्वास बढ़ गया है। जो पुराने स्टाइल की पुलिसिंग है वो खत्म हो गई। बहुत हद तक तो ये भी होता रहा है, अभी तो कुछ कम हुआ है, कि जब तक सियासी उसमें कहीं संरक्षण ना मिले या सियासी निर्देश ना हो तब तक एफआईआर नहीं दर्ज होती थी बहुत तरह की। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो मामला सामने आया, क्योंकि राजधानी का मामला था भोपाल का, मुख्यमंत्री ने कल इस पे एक्शन करा लिया एक्शन, और फिर जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के उन्होंने निर्देश दिए। एफआईआर भी दर्ज हुई और रविवार को तो वो पकड़े भी गए, जो आरोपी है दोनों, वो कांस्टेबल। क्या हर बार मुख्यमंत्री को ही इनिशिएट यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही तो ठीक है, उनका विभाग है, मानते हैं, लेकिन उनके पास तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री को कहना क्यों पड़े ऐसी चीजों में? मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, ये बात उनकी जो मातहत महकमा है उसके कार्रवाई से दिखना चाहिए। एक दूसरे पर बला टाल देना, निर्णय न लेना, अनिर्णय की स्थिति बनाए रखना, खासतौर से जो कप्तान है और बाकी उसकी टीम। अभी पीछे हमने एक आपके साथ एक कार्यक्रम बनाया था कि एक विधायक जी इस बात से नाखुश हैं कि एसपी उनके हिसाब से तबादले नहीं करते। तो ये जो सब चीजें, ये जो अराजकता है, और राजनीतिक लोग पुलिस का जिस स्तर पर इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस तरह से वो टूल की तरह उनके काम आते हैं, कभी विपक्ष के काम, कभी अपने ही लोगों के काम, जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी पुलिस में अनुशासनहीनता भी बढ़ रही है और पुलिस में
देखिए, पुलिस में अगर कप्तान माई बाप नहीं हुआ अपने मातहत का, और वो कहीं और से पावर मिलता है अगर उसको, तो इस तरह की चीजें बहुत बनती हैं। और मध्य प्रदेश में बीच में ये हुआ कि जब इसमें क्या होना चाहिए, ये जो भोपाल में केस हुआ है? भोपाल के मामले में एफआईआर पर फिर वही सवाल है कि एफआईआर में आपने वो मारपीट, जबकि पोस्टमार्टम में आ गया आरोपियों को नहीं। अब जांच का ये तो जांच का विषय है, आप कितनी ईमानदारी से जांच करते हैं, इसलिए कि अपने लोगों को बचाने की कोशिश। पुलिस से जांच हो या फिर एसआईटी या फिर सीबीआई जैसी कोई जांच हो, कम से कम इस तरह के अफसर से जांच होनी चाहिए जिस पर निष्पक्षता बनी रहे चीजों की। और कम से कम भोपाल के परिवार से कल मैं मिला था, वो तो कह रहे हैं कि मारा पुलिस ने, जांच भी पुलिस करेगी तो फिर निष्पक्षता करेगी। एसआईटी में भी पुलिस ही होगी, लेकिन उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। हाँ, न्यायिक जांच अपनी जगह है, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन पुलिस ही अच्छे से जांच कर सकती है। पुलिस के बड़े अफसर हैं, बहुत काबिल अफसर हैं, बड़े अफसरों को ये जांच देनी चाहिए। एसआईटी बनाई जा सकती है या फिर एक आईजी स्तर के अफसर से इस तरह की जांच कराई जा सकती है, और जो भोपाल के कम से कम अधिकारी से न कराई जाए, बाहर से किसी अधिकारी से कराई। पुलिस मुख्यालय में बहुत ढेर सारे काबिल अफसर होंगे, उनसे जांच कराई जानी चाहिए। और एफआईआर के ये जो तौर तरीका है एफआईआर का, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनी में भी एफआईआर का तरीका वही है पुलिस का, कहीं ना कहीं पिछले गले का रास्ता जो ढूंढने की कोशिश है, लूप होल्स छोड़ देने का। यहां भी उस जो युवा की, जिसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिसकी मौत हो गई, वो तो पुलिस अधिकारी का भी परिवार का है, साला है उनका। और जिस तरह से ये इस पर एफआईआर हुई है, उसका पेंक्रियास जो है वो डैमेज हो गया है ना, कि आपने कितना पीट डाला उसको, सड़क पर इस तरह से पीटते हैं। आरोप रिश्वतखोरी का भी लगा रहे हैं कि 10,000 रुपए मांग रहे थे, वो 2,000 में रफा दफा कर रहे थे। ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजों की बहुत सख्ती से जांच होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और स्पष्ट अगर जब तक निर्देश नहीं जाएंगे, जब तक स्पष्ट रूप से संदेश नहीं जाएगा, निर्देश तो बहुत जाते हैं लगातार, बहुत ढेर सारे अफसर तो सर्कुलर ही निकालते रहते हैं, लेकिन संदेश जब तक नहीं जाएगा, पुलिस की बदनामी मध्य प्रदेश की बहुत हो गई। मध्य प्रदेश की पुलिस की ऐसा बदनामी कभी नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी छवि कभी मध्य प्रदेश पुलिस की रही नहीं है जितना पिछले कुछ समय में देखने को मिल रही है। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरीके की घटनाओं पर साफ कर दिया है कि कोई भी टॉलरेंस जो है वो नहीं रखा जाएगा, फिर भले ही दतिया का मामला हो, पचमढ़ी का मामला हो या फिर अब भोपाल का मामला हो। तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट करते हुए ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीजीपी कैलाश मकवाना बेहद ईमानदार छवि के एक आईपीएस अफसर हैं और पूरा प्रदेश उनके बारे में बखूबी जानता है। पक्षों विपक्षों वो उनको बहुत अच्छा निर्णय लेने की क्षमता वाला एक आईपीएस अफसर, एक ईमानदार आईपीएस अफसर मानता है। और अब उम्मीद उन्हीं से है कि उनके महकमे में जो एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जिससे पुलिस की छवि पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कम से कम उस पर भी वो एक अपनी छवि के मुताबिक ही एक बड़ा एक्शन जरूर ले, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस की छवि कम से कम ऐसी नहीं थी आमतौर पर। और बाकी प्रदेशों की अगर बात करें उसकी तुलना में मध्य प्रदेश पुलिस एक तरीके से जनता के बीच में काफी ज्यादा घुल मिल करके और उनकी सहयोग करने वाली पुलिस के रूप में जानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक के बाद जो मामले सामने आए हैं उसने इस छवि पर कहीं न कहीं एक कलंक तो जरूर लगाया है। तो हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।